देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कहती है। तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद अगला कार्ड है एम्परर, द एम्परर। और बॉटम में हमारे पास है द मून। तो आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी कुछ इस तरह से चल रही है। आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच के उन्हें बहुत ही हैवीनेस फील हो रही है। हैवीनेस इसलिए फ़ील हो रही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए जो पुराने पल हैं, पुराना टाइम है, वो उन्हें बार बार कहीं ना कहीं अपनी की हुई गलतियों का एहसास दिला रहा है कि उन गलतियों की वजह से वो अपने ऊपर इतना बर्डन फील कर रहे हैं कि हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो डायरेक्ट आएँ और आपसे अपनी बात कह सकें या अपनी फीलिंग आपसे एक्सप्रेस कर सकें। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कॉमन लोग हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर आपका वर्क प्लेस कॉमन है या फिर आपके रिलेटिव्स बीच में हैं, तो ऐसे कहीं कोई रास्ते निकाल रहे हैं आपके पर्सन ताकि वो आपसे बात कर सके, कांटेक्ट कर सके, आपके साथ उनका कम्युनिकेशन किसी ना किसी बहाने शुरू हो सके। ऐसे रास्ते खोज रहे हैं वो, ऐसे सॉल्यूशन जो आपके बीच में एक ब्रिज का काम कर सके, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे उनका ईगो भी बीच में आ रहा है कि डायरेक्ट आपसे बात करें तो कैसे करें, आपके सामने वो झुकना भी नहीं चाहते हैं, तो वो ये तरीके अपना रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो कुछ इनडायरेक्ट तरीके अपना रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। और साथ में आपके पर्सन हो सकता है कि अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी अभी स्टक हैं, फंसे हुए हैं। पॉसिबल है उनकी फैमिली में या फिर उनके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो उनका फोकस उसी चीज़ पर है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चीज़ें वो आपसे शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि ईगो इशू है आपके पर्सन को, अभी भी आपको मिस तो करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ईगो इशू की वजह से अपनी परेशानियाँ भी आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी आपके पर्सन आपको बताना नहीं चाहते हैं या फिर आपसे छिपा रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तब तो पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करके किसी भी कैजुअल रीज़न से आपसे बात करने की कोशिश करें, अपना लव एक्सप्रेस ना करें, कोई भी बात एक्सप्रेस ना करें, लेकिन बस इनडायरेक्ट वे में आपसे कांटेक्ट करें। और अगर आप लोग लो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, एक बराबर है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे बहुत ही रिजर्व होकर बात करेंगे और बहुत कम बात करेंगे। सिर्फ बहुत ही ज़रूरी और काम की बात जो होगी वो करेंगे और फिर बात बंद कर देंगे या फ़ोन बंद कर देंगे। इस तरह की चीज़ें होंगी क्योंकि वो जुड़ना चाहते हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना उन्हें क्रेविंग फील हो रही है, तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी देने की स्थिति में अभी वो नहीं है। ना कमिटमेंट देने की स्थिति में है, ना अपनी लाइफ के जो राज हैं वो आपसे शेयर करने की स्थिति में है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को लेकर कोई ऐसी चीज़ें हो, बातें हो, सिचुएशन हो, उनकी खुद की फैमिली को लेकर हो, या फिर उनके वर्क प्लेस पे जो परेशानियाँ चल रही हैं उनको लेकर हो। तो कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके पता चलेंगी। अभी फ़िलहाल तो आपके पर्सन ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पर जैसे जैसे आपके पर्सन हील होते जाएंगे वैसे वैसे वो आपसे चीज़ें शेयर करना शुरू करेंगे। अभी आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके रूट चक्रा और हार्ट चक्रा को हील किया जाए। तो अगर आप लोग हीलिंग करवाते हैं या 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो इन चक्रास पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके पर्सन के भी ये जो चक्रास हैं, हार्ट चक्रा और रूट चक्रा, ये हील हो सके। कुछ लोगों को सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी हो सकता है कि कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे आपको या आपके पर्सन को फाइनेंस का या वर्क प्लेस पे किसी तरह की दिक्कत आ रही है, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें सोलर प्लेक्सस चक्र को भी हील करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा और कब तक होगा।
आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ 10 ऑफ सॉर्ड्स कब तक होगा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं उनकी खुद की लाइफ में, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर रहे, आपको भी बताना नहीं चाह रहे, पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है उसका कर्मा उसको सफ़र कर रहे हो, कर्मा को सफ़र कर रहे हैं वो, और यही उनकी हीलिंग भी डिवाइन की तरफ से हो रही है, क्योंकि उनके कर्मा जब हील होंगे, रिलीज़ होंगे, तभी वो एक प्योर सोल बन के आपके इक्वल उनका सोल ग्रोथ होगा, आप लोग सेम एनर्जी पेज पर आएंगे, तभी आपका यूनियन हो पाएगा। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपकी तरफ सारी चीज़ें ख़त्म करके उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। सारी चीज़ें जो ख़त्म करनी है वो वही है उनकी गिल्ट, उनकी फ़ियर, उनकी नेगेटिविटी, उनकी इनसिक्योरिटी और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब, उन सब को ख़त्म करके, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके साथ भी उनके जो कर्म है उन्हें रिलीज़ करके वहाँ से भी फ्री होके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ। और ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कब तक होगा, तो नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ उनका हो सकता है 4 घंटे में, 4 दिन में, या फिर 4 वीक में। इस ड्यूरेशन में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ हो जाएगा। आपके पर्सन का एक फ़र्स्ट स्टेप जो आपकी तरफ पॉजिटिव होगा वो आपको ज़रूर दिखाई देगा, जो कि डायरेक्ट स्टेप होगा। डायरेक्ट मतलब इसलिए कि अभी जैसे मैंने आपसे बताया है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपसे हिडन हैं, तो वो हिडन चीज़ें हैं और आपसे रिज़र्व होकर बात कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि कहीं आप उनसे सवाल ना कर लो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो अगर वो आपसे ज़्यादा सवाल करेंगे तो आप भी उनसे सवाल करेंगे, तो अभी वो रिज़र्व हैं। लेकिन आगे जाके ये जो अपना स्टेप लेंगे 4 दिन, 4 घंटे या 4 हफ्ते बाद, उस समय ये धीरे धीरे आपके सामने अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे खुद को, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो आप अभी अपनी हीलिंग करते रहिए। आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो अपने पर्सन को भी पॉजिटिविटी सेंड करिए, उन्हें भी हीलिंग सेंड करिए, खास करके रूट चक्रा, हार्ट चक्रा पे, और कुछ लोगों को सोलर प्लेक्सस चक्रा पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।